2000 से अधिक लोग इस्तेमाल करते हैं शौचालय, मगर शौचालय में पड़ी बिल्डर की बुरी नजर, करना चाहा डेमोलेशन मगर कोर्ट ने लगाई फटकार। ये बाथरूम उन्होंने दिखाया कि यूज में नहीं है, लेकिन एक्चुअली दिस आर द ये बाथरूम यूज में है, पब्लिक अभी भी यूज करते हैं। जानबूझकर ये तोड़ा गया। एक्चुअली ये क्या किसकी मिली भगत है हम बता देते हैं। ये मिली भगत है हमारे एक्स नगर सेवक अख्तर कुरैशी साहब की। उन्होंने हमारे पास है, हम रिपेयर करके देते ऐसी दावा किया और तोड़ दिया, और बाद में अपने शब्दों से मुकर गए। और ये उन्होंने बोला नहीं, बिल्डर के अंदर गया, एसआरए के अंदर गया, म्हाडा के अंदर गया, हमें घुमाते रहे। देखा जाए तो इनकी एसआरए की बिल्डिंग पूरी ये बाथरूम के ऊपर ये लोग ने इलीगली बताई है ये कि बाथरूम ये लोग के सोसाइटी के अंदर आता है, और ये बिल्डर ने ये बाथरूम उसके अंदर लिए। बट ये बाथरूम के ऊपर नहीं बोल के 3 से 4 हजार लोग डिपेंडेड है। ओके, और सेकेंड थिंग, इसका केस हमने कोर्ट में डाले, हम विन हो गए ये केस हमने। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये 2 महीने के अंदर जल्द से जल्द बना के दे पब्लिक को यूज करने के लिए। ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोल। और जिस तरीके से इसको तोड़ा गया है, मतलब कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी अगर बिल्डर इस हद तक पहुंच सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाकर भी लोगों के अधिकारों को ऐसा छीना जा रहा है, तो ये तो कानून के साथ खिलवाड़ी करना हो गया। गधों के सर पे दो ताज, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोल। अभी फिलहाल तो ये तीनों को तोड़ दिया गया है, सिवाय ये क्योंकि लोगों को जब पता चला तो लोगों ने आके यहाँ पे उसको रोकने का पूरा कोशिश किया, लेकिन जो बिल्डर के जो एजेंट्स है या गुंडे हैं जिन्होंने जबरन यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, बट लोगों की सुनी नहीं। कुछ औरतों के साथ तो हाथापाई तक हुई, उन्हें धक्का दिया गया था। बुजुर्ग औरतें हैं, बुजुर्ग औरतों की कोई इज्जत नहीं की गई यहाँ पे। हमें कुछ मालूम नहीं, हमें बाथरूम बना के चाहिए। सभी आप लोग इस्तेमाल सभी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इसे अगर तोड़ देंगे तो कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन है आप लोगों के पास? कहीं दूर है? नहीं है, जो ऑप्शन है उसमें नहीं हो सकता है। बहुत कितना 17-18 है वो, उसमें थोड़ी होगा इतना जनता का। सबसे पहला इंसान को बाथरूम जाने के लिए बाथरूम चाहिए। हाँ, अभी ये बाथरूम सब तोड़ देगा तो इतना पब्लिक किधर जाएगा बाथरूम में? हाँ, बाथरूम तो चाहिए ना। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त लोखंडे मार्ग के बुद्ध नगर में मौजूद हूँ, और इस जगह पर एक शौचालय जिसे हजारों की संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस शौचालय पर नीलकंठ बिल्डर के द्वारा जो उसका प्रोजेक्ट है उसके तहत उसे ये लगा कि ये शौचालय को भी मैं डेमोलेशन कर दूंगा और कहीं ना कहीं ये जगह भी ले लूंगा। तो ऐसे में ये डेमोलेशन करना सोचा, मगर कहीं ना कहीं स्थानिक लोगों की जागरूकता के कारण आधे डेमोलेशन से यहाँ पर रोक दिया गया। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये जो वही शौचालय है जिसे आनंद फानंद में बिल्डर के द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई, मगर नाकाम रही कोशिश, और इसे आधा जो है वो डेमोलेशन किया गया। मगर अब यहाँ के रहवासी जो कोर्ट गए, और कोर्ट जाने के बाद उन्हें एक राहत की खबर हुई। कोर्ट ने ये कहा कि ये किसी पब्लिक के लिए जो है चुनी की जगह है, और इसे बिल्डर अपने कब्जे में नहीं ले सकता। अब ये तमाम लोग हैं जो यहाँ के रहवासी है जो इस शौचालय को काफी समय से इस्तेमाल करते हैं, और ये सार्वजनिक शौचालय आखिर बिल्डर की नजर में क्यों है, तो तमाम लोग हैं। अजी यहीं के आप कितने साल से आप रहते हैं? 20 साल। तो ये शौचालय टूट रहा था, आपको पता है ये कितने था? कितने लोग यहाँ पे आप लोग कब से इस्तेमाल करते हैं? 5-6 हजार लोग आता है इधर बाथरूम के लिए। तो इसे तोड़ रहे थे, फिर यहाँ बाथरूम वगैरह नहीं, इतना ही हमारा बाथरूम है, इतना ही बाथरूम है। तो अगर इसे तोड़ देंगे तो तोड़ देंगे तो दूसरा बांध के दो ना, हमको नया बना के दो। हम किधर जाएगा बाथरूम के लिए? ये मैं तो मेरे को तो पैरलिस है, मैं चल सकती नहीं है लंबा जाने के लिए, तो हमको इधर ही बाथरूम मांगता है। तो ये लोग आप लोग इस्तेमाल करते हो? हाँ, लेकिन यहाँ पर बिल्डर ये बोल करके तोड़ रहा है कि यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हो। करते हो, सब जन करते हो, सब जन आता है, किधर किधर से आता है, गायकवाड़ नगर, बुद्ध नगर, उधर से ये सब जन आता है इधर बाथरूम के लिए। बोलिए। वो क्या बोला पुष्पा? हाँ बोलिए ना भाई, क्या तकलीफ क्या हो रही है जो यहाँ पे तोड़ रहा है बिल्डर? जी देखिए, ये जो टॉयलेट है ये करीबन क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कपिल है, मैं सर हूँ, यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ। मेरे भी बच्चे यहाँ पे इस टॉयलेट को एक्सेस करते हैं।
और मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है। तब ये मैं इसके बारे में बताऊँ तो ये काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, करीबन 20-25 साल हो गए। और जिस तरीके से इसको तोड़ा गया है, मतलब कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी अगर बिल्डर इस हद तक पहुंच सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाकर भी लोगों के अधिकारों को ऐसा छीना जा रहा है, तो ये तो कानून के साथ खिलवाड़ी करना हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता को संविधान ने जो अधिकार दिए है, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज है, उसको खुलेआम जैसे लोगों का शोषण किया जा रहा है। और ये शोषण, ये जैसे आप समस्या देख सकते हैं, ये सिर्फ एक शौचालय की समस्या नहीं है। यहाँ पे बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, औरतें काम पे जाती है, बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनको कई सारी सीढ़ी चढ़ने की या दूर पैदल चलने की समस्या होती है। अब ऐसे में अगर कोई औरत अगर काम पे अगर देरी से पहुंची तो उसको पगार काटे जाते हैं। बताइए, अब वो औरत सिर्फ एक शौचालय की वजह से, आप ऐसे नहीं बोल सकते ये सिर्फ शौचालय की समस्या है, ये पढ़ाई की लिखाई की समस्या हो गई बच्चों के लिए, या औरतों की आमदनी की समस्या हो गई है। मतलब ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर तोड़ा गया है, ये शौचालय को कौन इस्तेमाल करता था? यहाँ पे ये सारे ये स्थानिक लोग ही है जो कितने लगभग तकरीबन 2,500-3 हजार लोग हैं यहाँ पे रहने वाले इस बस्ती के। ये दोनों शौचालय को इस्तेमाल, ये 4 शौचालय है जो चारों इस्तेमाल किए जाते थे। तो तोड़ा कितना गया है? अभी फिलहाल तो ये तीनों को तोड़ दिया गया है, सिवाय ये क्योंकि लोगों को जब पता चला तो लोगों ने आके यहाँ पे उसको रोकने का पूरा कोशिश किया। लेकिन जो बिल्डर के जो एजेंट्स है या गुंडे हैं, जिन्होंने जबरन यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, बट लोगों की सुनी नहीं। कुछ औरतों के साथ तो हाथापाई तक हुई, उन्हें धक्का दिया गया था। बुजुर्ग औरतें हैं, बुजुर्ग औरतों की कोई इज्जत नहीं की गई यहाँ पे। तो लेकिन जैसे कुछ लोगों को पता चला तो उन्होंने आके आंदोलन किया। और इसके बारे में पहले भी हम लोग ने पुलिस प्रशासन से और नगर पालिका से भी कई सारी उम्मीदें रखी, बट हमारे इन उम्मीदों पे पानी फिरने के बाद हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद कोर्ट की सीढ़ी चढ़े तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास। तो फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम यहाँ के रहवासी है, कितना जो है आप लोगों को लग रहा है कि शौचालय के लिए बिल्डर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, आप लोग करेंगे? हमें कुछ मालूम नहीं, हमें बाथरूम बना के चाहिए। सभी आप लोग इस्तेमाल करते सभी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इसे अगर तोड़ देंगे तो कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन है आप लोगों के पास? कहीं दूर है? नहीं है, जो ऑप्शन है उसमें नहीं हो सकता है। बहुत कितना 17-18 है, वो उसमें थोड़ी होगा इतना जनता का। ये एक ही आप लोगों के पास ऑप्शन? हाँ, एक ही है। ये सारे लोग आप लोग ये काफी साल से यही सोचा? यही यूज करते हैं। ये बंद नहीं था? नहीं था, बंद नहीं था। उसको बंद पड़वाया था, वो गलत दिखा के वो यूज नहीं करते ऐसा बोल के काम किया है वो। क्या बोलेंगे ताई, ये शौचालय? सबसे पहला इंसान को बाथरूम जाने के लिए बाथरूम चाहिए। हाँ, अभी ये बाथरूम सब तोड़ देगा तो इतना पब्लिक किधर जाएगा बाथरूम में? हाँ, बाथरूम तो चाहिए ना। और फिर नहीं रहेगा तो किधर जाएगा, बोलो ना आप। हाँ, तो ये चीज प्रशासन ने सुना या किसने आकर डेमोलिशन? हाँ, ये किसी ने सुना? आपकी कोई आकर के जनप्रतिनिधि या कोई किसी ने सुना कि आपकी समस्या क्या है? नहीं सुना है अभी आप तक। अपनी लड़ाई खुद पेट को लड़ते। क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या परेशानी? हमारे यहाँ पे ये परेशान हुई कि हमारे यहाँ पे जो पहले टेनेंट थे, वो टेनेंट को और ये जो बाथरूम ये लोग ने एक दिखाया है। देखा जाए तो इनकी एसआरए की बिल्डिंग पूरे ये बाथरूम के ऊपर ये लोग ने इलीगली बताई है ये कि बाथरूम ये लोग के सोसाइटी के अंदर आता है, और ये बिल्डर ने ये बाथरूम उसके अंदर लिए। बट ये बाथरूम के ऊपर नहीं ने बोल के 3 से 4 हजार लोग डिपेंडेड है। ओके, और सेकेंड थिंग, इसका केस हमने कोर्ट में डाले, हम विन हो गए ये केस हमने। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये 2 महीने के अंदर जल्द से जल्द बना के दे पब्लिक को यूज करने के लिए। उन्होंने हम लोग को पर्याय बाथरूम बना के दिए थे जो 17 टॉयलेट्स थे, वो सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। वो बिल्डर ने भी फ्री में दिया, बट वहां पे भी उन्होंने करप्शन किया, तात्या वाघमारे और राजेंद्र वाघमारे ने, जो ये सोसाइटी के मेंबर्स है। लोगों से 5 रुपीज लेके पर हेड पर पर्सन का 5 रुपीज लेके उन्होंने 5 साल से ये करप्शन किया है वहां पे। ये बाथरूम उन्होंने दिखाया कि यूज में नहीं है, लेकिन एक्चुअली दिस आर द ये बाथरूम यूज में है, पब्लिक अभी भी यूज करती है। अगर आप और आधे घंटे रुकोगे तो आपको पब्लिक दिखेगी जाते हुए समय। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे यूज में ना, कि उधर लाइट भी नहीं दिख रही है और कुछ बराबर मेंटेन। पहले कैसे, पहले तो बीएमसी ये क्लीनिंग करने के लिए आती थी, लाइट अच्छे थे, सब अच्छा था, यहाँ पे मेंटेन था। जानबूझकर ये तोड़ा गया। एक्चुअली ये क्या किसकी मिली भगत है हम बता देते हैं। ये मिली भगत है हमारे एक्स नगर सेवक अख्तर कुरैशी साहब की। उन्होंने हमारे पास है, हम रिपेयर करके देते ऐसी दावा किया और तोड़ दिया, और बाद में अपने शब्दों से मुकर गए।
और ये उन्होंने बोला नहीं बिल्डर के अंदर गया, SRA के अंदर गया, म्हाडा के अंदर गया, हमें घुमाते रहे। अख्तर कुरैशी साहब हमें घुमाते रहे कि नहीं मैं रिपेयर करके दूंगा। बाद में फिर वो आए, फिर इधर जो ड्रामा किया उन्होंने, फिर उन्होंने हमारे को 17 बाथरूम बांध के दिए। ये सब मिली भगत है। एक्स का तो हो गया, अभी प्रेजेंट का क्या हाल है? आतिफ शेख क्या कर? आतिफ शेख अभी आके उन्होंने चेक करके गए हैं। होप सो ही हेल्प अस। अभी तक मेरी तो पर्सनल उम्मीद है, मतलब कुछ उम्मीद तो है। हाँ ऐसा लग रहा है करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर इतने वोट से अगर वो जीते हैं तो लोगों ने उनको जिताया है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेट अस गिव हिम द चांस। अगर वो समाज के लिए कुछ करना चाहते तो वो जरूर करेंगे। जितना मुझे नॉलेज है वो जरूर करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से तमाम लोग हैं हालांकि जमा हो रहे हैं, क्या ताई क्या कितनी तकलीफ हुई अगर आप लोगों को शौचालय तोड़ देंगे तो? सबको तकलीफ है, नहीं ऐसा नहीं है, सबको तकलीफ है इधर। बिल्डर आप लोगों से बोल नहीं रहा है कि हम को दूसरी जगह दे रहा हो या कोई बिल्डर? नहीं नहीं, हमारा इधर है, इधर ही मांगता है हम लोग को। जो इधर है इतना टॉयलेट है ना, इतना ही मांगता है बस। माझ्या हिसाबाने काय आहे, त्याला बिल्डिंगच बांधायची आहे ना तर बांधू द्या बिल्डिंग। माझं काय म्हणणं आहे, तिकडची 10 संडासं तिकडची 10 संडासं होती तर त्याच्यावर त्यांनी 10 बांधावी आणि 20 संडासाचा पट्टा त्यांनी घेतला तरी चालेल, आम्हाला काय हरकत नाही। पण आम्हाला संडासं बांधून पाहिजे, कारण तिथे त्याची संडासं 4-4 दिवस बंद असतात। तेव्हा आम्ही सगळेजण या गव्हर्नमेंटच्या संडासात येतो। मग आम्हाला हे गव्हर्नमेंटची संडासं पाहिजे। आणि गव्हर्नमेंटची माणसं धुवायला आले ना तर ते तात्या वाघमारे धमकी द्यायचं, हे संडासं धुवायची नाही तिथे। मग ती धुणारी माणसं पळून जायचे, परत यायचेच नाहीत। मग आता 6 महिने कोणी धुतलेले नाही संडासं। आता 2 महिने झालं एका माणसाने साफसफाई फक्त करून गेलाय, ते पण BMC मध्ये कंप्लेंट दिले होते कंप्लेंट। तर BMC वाले काय म्हणले, नाही ते त्याच्या ताब्यात दिलंय, त्यांनी पैसा दाबला होता मग त्याच्या ताब्यात दिलं। मी स्वतः म्हटली तात्या तुम्हाला जागाच पाहिजे ना संडासाची, तर तिथे 10 संडासं इथे 10 संडास आहेत ना, त्याच्या डबल संडासं तुम्ही बांधून द्या आणि 20 संडासाचा पट्टा तुम्ही बिल्डिंगला घ्या। नाही मी असं नाही करणार, मी घेणार तर सगळं संडासं घेणार असा म्हणला। आणि संडासं धुणारेवाले आले की त्यांना हाकलून टाकायचा, एवढंच म्हणणं आहे माझं। म्हणजे धुवायला पण पाठवत नाहीत माणसं। फिलहाल ये तमाम लोग यहाँ के रहवासी है, बुद्ध नगर के रहवासी, और काफी सालों से सार्वजनिक शौचालय को इस्तेमाल करते हैं। मगर अचानक इस जगह पर बिल्डर की नजर पड़ी और तकरीबन लगातार बिल्डर के बदलने के बाद यहाँ पर एक डेमोलेशन जैसी कार्रवाई शुरू हो गई। अब ये कार्रवाई का विरोध हो रहा है और शौचालय को यहाँ पर बचाने की प्यारलेस वाले साफ सफाई बहुत है इधर अच्छे से, ठीक है। आप प्यारली से हम सब बच्चे छापता है, मालूम हो गया, अच्छे से पे करने का। प्यारलेस वाले आवड़ा था इधर रहता बाजू में, मालूम है। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान हैं और ये परेशानी को देखने के लिए अब ये देखना है कि एकमात्र उम्मीद यहाँ पर अभी जो चुने हुए यहाँ के नगर सेवक है आतिफ शेख, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि अख्तर कुरैशी की बर्बादी की कहानी आपने सुनी कि शौचालय को उनके नजरों के सामने तोड़ने की कोशिश की गई थी, मगर उस समय चुप रहे थे और यही वजह थी कि चुप होने के बावजूद अब यहाँ पर ये डेमोलेशन जैसी कार्रवाई शुरू हो गई। फिलहाल एक उम्मीद की किरण यहाँ के लोगों को इस नए वार्ड से, नए जो आतिफ शेख चुने उनसे भी है, लेकिन अब ये देखना है इस चीजों को लेकर कौन इनकी आवाज बनता है और किस तरीके से आगे जाकर के ये लड़ाई उनके साथ में कोई लड़ता है। कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ अफजोश मुंबई टीवी।